दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वह लड़की कहीं पर जा रही थी और एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया। वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था। मगर ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी और इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वह उसको दिलो जान से चाहने लगा था। मगर वह शादी करके किसी और के पास चली गई। जब उसको पता चला तो वह कहने लगा, वह लड़की शादी करके किसी और के पास गई तो है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन छीन लूंगा। उसके बाद वह शख्स एक काले जादू करने वाले के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था और नेक इंसान था, मगर वह अब उस काले जादू के असर में आ गया था। इसलिए वह अब उदास उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उनकी शादी के शुरू से लेकर कई सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। फिर किसी के कहने पर वह रूहानी इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज कराने के बाद आखिरकार उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। उसे बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्ची का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। फिर भी वह औरत बहुत खुश थी कि चलो, घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ इसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। इसके बाद जब वह बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा उनके घर के दरवाजे पर आवाज लगाने लगा। औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो। मगर वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची हुई उस फकीर के सामने आ गई। वह फकीर कहने लगा, बेटी, बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वह कहने लगा, बेटी, पानी भी पिलाओ। औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी को देखा तो वह औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? फकीर फिर कहने लगा, बेटी, आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, हुजूर, जाकर देख लीजिए। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई। उसने अपनी बेटी को जाकर संभाला तो देखा कि उसकी बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद वह वापस दौड़ती हुई बाहर आई, मगर तब तक वह फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई। वो फकीर कौन था, लेकिन सब्र तो करना ही था। उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करती हुई गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि मुझसे मेरी खुशियां रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत के यहां एक बेटी पैदा हुई जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वह अपनी एक बेटी खो चुकी थी। इसलिए वह अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वह बेटी 2 साल की हुई, फिर एक बार वह फकीर औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही नौकरानी उसे सदका खैरात देने गई तो उसने उसे पहचान लिया। वो भागती हुई अपनी मालकिन के पास आई और बताया, तो उस औरत को शक हो गया कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है। वो भागती हुई पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी आराम से सो रही थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर दूसरी नौकरानी से कहा, उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर जाते जाते कहने लगा, इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है। इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह कहकर वह फकीर वहां से चला गया। उसे फकीर की यह बातें सुनकर वह औरत रोने लगी। यह देखकर उसकी नौकरानी अपने शहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़ी पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घोड़ी उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो अजीब हरकतें करने लगी।
वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से जमीन खोदने लगी। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये घोड़ी घर में किसकी कब्र खोद रही है? देखते ही देखते उस घोड़ी ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला। फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी कमरे से चली हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकती, इससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गई और वहीं पर उसकी जान निकल गई। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद दोस्तों, वह एक बहुत बड़े अलीम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। इस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वह औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफ के साए में रहने लगे कि कहीं इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन वह दोनों अपनी बेटी को लेकर अलीम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक चील आया और उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गया। यह दोनों मियां बीवी देखते रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहां से गिरा दिया। वह बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए, मगर वह करते भी तो क्या करते। अब वह सोचने लगे, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है दोस्तों? इसकी कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से एक फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि यह तो वही फकीर है। वह दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे फकीर के बारे में बताया। तो वह औरत उस फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किससे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब तो मेरी गोद भी खाली हो गई है। वो फकीर कहने लगा, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो। मुझे खास तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने फकीर पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह बैठ गया। फिर वह पानी मांगने लगा। नौकरानी ने उसे पानी दिया। फकीर बाबा देर तक उस पानी में कुछ पढ़ता रहा। फिर उसने उस औरत से कहा, देखो, तुम्हें इस पानी में क्या नजर आ रहा है? जैसे ही उस औरत ने पानी में देखा, उसने एक जोरदार चीख मारी और पीछे हट गई, क्योंकि उसे पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा दिखाई दिया। फिर फकीर ने कहा, बेटी, देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस जादू के जरिए तुम्हारी पीठ के अंदर एक सांप बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, मगर मेरे सारे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर बाबा ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, मगर फिर वह खुशियां तुमसे छीन ली जाती हैं। तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में मौजूद है। वो औरत कहने लगी, बाबा, मेरे दुश्मन कौन है? कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? फकीर बाबा कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो उसने तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए काला जादू करवाया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम पर से काला जादू का असर खत्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वह औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने को तैयार हूं, बस इस गंदे इल्म को मुझसे दूर कर दीजिए। फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उसे पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारी आने वाली औलाद महफूज रह पाएगी। उस औरत ने हिम्मत दिखाई और इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। फिर फकीर ने उसे कुछ अमल बताए जिन्हें उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में जरूर है, लेकिन वह अंदर बढ़ नहीं रहा। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, उसे कहोगी कि यह मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो वह तुम्हारी हर बात सुन लेगा। उस औरत ने अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पेट में जो भी है वह मेरा ही बच्चा है। मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूं। मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी यह बातें सुन लीं और फिर वह पेट में बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक बुद्धिमान दाई मां से बात कर ली थी कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो शायद कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक सांप पैदा होगा। तुम डरना मत। दाई औरत भी बहादुर थी और इसके लिए तैयार हो गई।